आपके भी जरा पीछे नाज़िया, आप भी चली जाएं पीछे और फिर मुझे दिखाएं। और मैं एक एक करके फिर मैं घुमा लेते हैं। हाँ, यूं घुमा लेते हैं इसको। बिस्मिल्लाह। कुड़िए कितने डिग्गी ना जावी। नहीं डिग नहीं पाएंगे। अच्छा जी, तो मैं अपना बताती हूँ। सबसे पहले जो मैंने अम्मी का जो बताया था ना कि मैंने आउटफिट का मैंने उनके क्या किया, ये उन्हीं का दुपट्टा। अच्छा, उनका ये कि अब वो ज़्यादा मतलब जाहिर बात है शी इज़ एज्ड, तो वो कहती है मैं जब शादियों पे ना लेकर जाया करो तुम लोग ज़्यादा, तो मुझे मैं नहीं इतना जो है ना शादियों वादियों पे जाना उनको नहीं पसंद है। अच्छा। वो वैसे भी बड़ी इंट्रोवर्ट थी ना, लाइक बस उनको बच्चे अपने और बच्चों के साथ, वो शी लव्स बस किड्स, हम बस साथ होने चाहिए उनके। तो उनका ये बड़ा मुझे दुपट्टा ना पसंद था। तो इनकी कमीज़ जो है ना, वो जाहिर बात है वो अम्मी के स्टाइल की, तो कमीज़ को मैंने नहीं छेड़ा ज़्यादा, लेकिन मैंने क्या किया दुपट्टे को लिया, क्योंकि ये प्योर बनारसी दुपट्टा। अब ये भी मैं हमें होगा कोई 25 ईयर पुराना होगा या 30 ईयर पुराना तो होगा दुपट्टा, लेकिन ये मैं कहती हूँ ये बनारसी जहाँ से मैंने ख़रीदा था ना, तो अम्मी के लिए वो बिल्कुल, अम्मी मेरे साथ जाती थी शॉपिंग में ना, तो हम लोग साथ ही शॉपिंग हमेशा, मैं अम्मी के साथ हाँ मैं इसको दिखा कर दिखाती। तो ये जो ख़रीदा था तो मैं अम्मी को नहीं पसंद आ रहा था, मैंने कहा नहीं अम्मी ये अच्छा ये वाला आपने दुपट्टा खरीदना है। तो उसके बाद मैंने दुपट्टे को नहीं छोड़ा। ये थोड़ा सा ना ब्राइडल वाला टाइप है, क्योंकि जो आगे अब मैं बताती हूँ ना ये है क्या, ये था कमीज पर काम, ये दुपट्टे पर नहीं था। ये ऐसे कमीज होती है ना यूं करके, हाँ ये कमीज होती है ना यूं करके, ये कमीज पर काम था, ये इसके साइडों पर काम था, ये डबल कमीज थी, ये नीचे की तरफ काम था, सारे काट कर इसको जो है ना दुपट्टा हैवी दुपट्टा बना दिया। ये देखे ना, इसको पूरा पेस्ट हुआ है। अच्छा ये देखे, ये वाला जो था ना कपड़ा, मैं कह रही थी ना ये खराब हो रहा था पूरा। इस कपड़े को फिर पूरे अंदर आप अगर देखे ना तो सारी यूं करके ना, जिसने इसने वो थ्रेड वर्क पूरा किया आ रहा है ना नजर, हाँ ये पूरा थ्रेड वर्क करके एंड रियली नाइसली पेस्टेड, मैं कहती हूँ जिसने ये थ्रेड वर्क वाले ने काम किया ना, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। पूरा यहाँ से ये देखे ये तक जहाँ से उसका ये मसला था, यहाँ से भी पूरा जो है ना, मैंने कहा मुझे बस इसको किसी भी तरीके से पूरा बना कर दे। फिर ये बनारसी पीछे से इसको लेकर गया, बट ये दुपट्टा आई मस्ट से ब्यूटीफुल, ये मतलब और खराब नहीं हुआ। ये इसके साथ मैंने ये, अच्छा लोगों को ये कपड़ा जो है ना, मैंने अपनी एक दोस्त को भी गिफ्ट किया था, इसकी ये कपड़ा बहुत चीप है। इंडियन रॉ सिल्क है, ये वो है इंडियन रॉ सिल्क टाइप का जिसे कहते हैं ना। अच्छा इसको मैं भी यही कह रही थी, मैं कह रही इसको सुराही में भी डाल के निकालो ना तो इसकी क्रीज खराब नहीं होती है, हल्का सा इस्त्री करे तो फौरन ये जो है ना सही हो जाता है। तो मैंने इसके साथ हाँ जम, तो मुझे चाहिए होता है क्विक। अब मैंने अपनी दोस्त को एक इतना खूबसूरत आउटफिट बना कर दिया, होगा ये कोई 3,500 4,000 का कपड़ा लिया था मैंने, खरीदा था, मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा कपड़ा। सिलाई उसकी थी 10,000। कहती तुमने मुझे चीप आउटफिट दे दिया। मैंने कहा इतना महंगा मैंने बनाकर कपड़ा चीप था। मैंने कहा कपड़े पे मत जाओ, स्टिचिंग पर जाओ, क्योंकि कपड़ा जो होता है ना वो आपका लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए थोड़ा। खैर ये कपड़ा मैंने इसलिए कि मुझे बहुत कंफर्टेबल होता है, ये वाला कपड़ा जो है ना, हाँ ये मुझे इजी लगता है। तो इसके साथ ना फिर ये मैं बना लेती हूँ। ओके अच्छा, ये भी थोड़े से खराब हो गए तो मैंने इस पे वो नेल पॉलिश लगा दिया। अच्छा क्यूट। अच्छा फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला भी ना, ये भी अम्मी की कमीज का था। अब इस कमीज का ये भी पूरी जो है ना खराब हो रहा था, यानी ये मतलब मैसूरी टाइप का था। तो मैंने इसकी पट्टी जो है ना लेकर यहाँ पर लगा दी। ये दुपट्टा है साड़ी, ये भी दुपट्टा है, ये दुपट्टा है। अच्छा इनके दुपट्टे इजी हो जाते हैं ना। और ये मेरा एक अपना ही दुपट्टा था, उसका जो है ना पट्टी पूरा दुपट्टा खराब हो गया था। अच्छा मिल मिला के आपने वो लगा दी? तो बस मिल मिला के जो है ना चीजें हो जाती हैं, पता नहीं चल रहा, देखो एक साइड हुआ। ये पूरी पट्टी उस दुपट्टे की निकाली और ये वाला जो ये कमीज का शोल्डर पे रखो, काम वाली जगह शोल्डर पे रखो, मरून पे उठेगा। और इस तरह फिर जो है ना ये फिर आप प्लेन शर्ट पर शरारा गरारा कोई भी मिक्स एंड मैच में कर लेती हूँ उसमें। आप दुपट्टे पे अगर बॉर्डर्स काम करवाओ बहुत महंगा पड़ता है। एग्जैक्टली। अच्छा इसी का शरारा भी था, मैं दिखाती हूँ उसका मैंने फिर क्या किया। इसकी शर्ट है, लेकिन शर्ट जो है वो इसके ऊपर लगा भी कितना खूबसूरत लग रहा है ना। इनके ना ये जो रॉ सिल्क ये वाले जो सस्ते वाले, इनके कलर्स बड़े प्यारे होता है ना। हाँ अच्छा अब ये कपड़ा भी ये था, क्योंकि भाई आप जो रॉ सिल्क जैसे खरीदते हैं तो आपको 22,000 का
ये था शरारा पूरा। हाँ। ये इतना खूबसूरत था। अगेन ये उसको मैसूरी बनारसी होता था कपड़ा। तो इस ये भी वही उसके ना पूरे वो लग गए, क्या नाम है, अच्छा, आपने इसको यूज निशान पड़ गए, वही जंग वाले निशान। चलो अच्छा, इसको ये रोक ले, मैं छोटी सी ब्रेक ले रही थी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर हम शेफ सामिया की भी जो है ना देखते हैं कि कितनी हमारी लड़की सुगर है, इसने कैसे अपने कपड़े रिवैम्प किया। बट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक बार फिर से आपको बताती चलूं कि अगर आप बनना चाहते हैं समा की आवाज़ तो ऑडिशंस के लिए हो जाए फौरन से तैयार, क्योंकि 31 जनवरी और 1 फरवरी को होने जा रहे हैं ऑडिशंस बनो समा की आवाज़ के सुबह 11 से 5 बजे तक लाहौर, फैसलाबाद, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा और मुल्तान में। सो इसको मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। और साथ में आप देखेंगे टेलीविजन स्क्रीन पे सवाल से नंबर भी चला होगा, तो आप मजीद गाइडेंस के लिए वहाँ पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जनाब नाजिया जो है वो अपने कपड़े दिखा रही थी। एक दो आउटफिट रह गया, जिसकी भी पिक्चर लगा दे पहले तो मैं बता दूं कि उसका बिफोर एंड आफ्टर फिर बताएंगे। बिफोर एंड आफ्टर उसका फिर कैसा है। मैं देखती हूँ कौन सी वाली पिक्चर लगती है। लेकिन ये दो आउटफिट्स हैं ना। चले पहले हाँ, ये इतना इंटरेस्टिंग, आपको लगेगा नहीं कि यही वाला आउटफिट है। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि ये वाला यही था। ये मुझे इतना पसंद था, ये वाला आउटफिट ये इतना मुझे पसंद था कि मैंने कहा कि नहीं, इसको जो है ना मैंने कहीं जाने नहीं देना। और क्योंकि ये एक तो बना बड़ा मुश्किल था, देखिए प्लीटे यहाँ प्लीटे इधर। फिर इसका मैंने क्या किया कि ये मेरा दूसरा आउटफिट था जिसका गला था। अच्छा, इसको फ्रंट से ओपन करवाया क्योंकि फ्रंट ओपन था। गले को इसके ऊपर पूरा पेस्ट करवाया, फिर पेस्ट करवा कर फिर ये जो है ना साइड्स मैंने ली, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा लूज भी करवाना था, क्योंकि अच्छा। अब ये बन गया जरा सा फ्लेरी वाला। तो फिर मैंने साइड से ये नेट वाले ये चमक वाले आए हुए थे कपड़े, तो इसको मैंने पैनल लगवाया यहाँ से कटवा कर। नीचे फिर मैंने यहाँ पर ये लेस लगवाई, ये डॉट्स जो है छोटे छोटे ये लगवाए, और ये लेसेस वगैरह लगवा कर इसको ये मुकम्मल जोड़ा जो है ये मैंने करवा दिया। और नीचे इसके बहुत फ्लेरी सा इस टाइप का जो है ना, कि मुझे बड़ा शौक होता है फ्लेरी पहनने का, तो इस टाइप के ना लंबे लंबे मैंने बनवाए थे। इसके नीचे भी वो शरारा भी पहन लो, ये भी मिक्स एंड मैच मेरे पास सारी चीजें मौजूद होती अच्छी बात है कि आप यूटिलाइज करते हैं। तो ये जो है ये वाला आउटफिट हो गया। अगर नेक्स्ट पिक्चर भी दिखाएं तो फिर ये कि मैं मेरे अंदर जोश आ गया। हम तो ये जो हमें तो काई नहीं है, पता कैसे चलेगा। अच्छा, ये अगेन मेरा जो ये वाला आउटफिट था, ये देखें, इसको हमने ये कन्वर्ट कर दिया। अब मैं बताती हूँ हुआ क्या था इसके साथ ये हुआ, ये इतना मेरा खूबसूरत आउटफिट, लेकिन इसके साथ जो परेशानी हुई कि ये था शिफॉन, ये छिज रहा था। और मैंने कहा नहीं मेरा ये मुझे काम बहुत पसंद है, बस मैंने इस काम को, और ये कोई मतलब जाहिर बात है 25-25 साल पुराने काम है, तो मैंने कहा इसको मैं ख़राब नहीं करूँगी। फिर वही किया कि जो पेस्ट करने वाले जो थ्रेड वर्क वाले हैं उन्होंने अंदर से पूरा इसको दोबारा से इस पे, हालांकि जाहिर इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, लेकिन ये इतने आपके फेवरेट आउटफिट्स होती है, दिल नहीं करता इनको आप डिस्कार्ड करें। अब मैं क्या करती, काम की शाइन ही नहीं गई अभी तक। हाँ, मास्टर साहब से डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि बस इसके नीचे पट्टी लगाओ, अगर तुम्हें लंबी कमीज चाहिए। मैंने कहा मुझे जारी बात है, क्योंकि ये इसका इनर था, तो मैं अब इनर के साथ नहीं बना सकती थी। वो जो आपने देख रही है ना, इसका जो इनर है वो इस तरह ये इनर था जो साइड से निकला हुआ था ना यूं। तो इसको फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैंने कहा चलो कोई नहीं, इनर मैं सेपरेटली यूज कर लूंगी किसी चीज के साथ। नहीं, तुम इनर में पहन सकती थी अगर तुम इसमें चाक लगाती तो। नहीं, फिर वो एक ही जैसा आउटफिट हो जाता है। अगर करना चाहती, मैंने कहा चलो थोड़ा अलग चाक हो जाता है। फिर वही मैंने ये रॉ सिल्क वाला लिया जिसपे क्रीज नहीं पड़ती है, तो मैंने कहा बस इसको ऐसे निकालो और फटाफट पहन लो। अच्छा, अब लास्ट में ये बताती हूँ, ये था दुपट्टा मेरा ना। अब इसका ये हुआ था कि दुपट्टा इसका हो गया, ये काम मैं कहती हूँ ये होगा 15 साल पुराना काम, लेकिन मेरे ऐसे मतलब काम भी करती थी ना कपड़ों का। तो मैं हमेशा जाकर जो कोरा और दबका खरीदती थी ना, वो मैं बहुत अच्छी क्वालिटी का, ये मेरा खराब नहीं हुआ। लेकिन वैसी तो इसका दुपट्टा जो था ना वो छिज गया किसी तरीके से, मुझे पता नहीं चला, रखे हो गया, पहना था तो हील में आ गया, क्या हुआ। अब वो दुपट्टा जब पूरा खराब हुआ ना, तो अंदर का काम तो उसका बेकार हो गया था। लेकिन फिर मैंने उसकी पट्टियां लेकर ना साइड पर मैंने
इस तरह से लगवा दी। कुछ बच गई थी जो पेंट्स पट्टियां बाद में दिन भर जाए फिर चेंज कहीं और फिर हाँ, फिर ये पट्टी जो है ना ये निकल के आप कहीं पर भी इसको आप प्रिंटेड पे लगाना है। अच्छा ये कपड़ा जो है ना ये जो नेट होता है ना, नेट मैसूरी, ये नहीं खराब होता। फिर मैंने ये वाला कपड़ा जो है इसको मैंने रखा है, ये भी माशाल्लाह से वैसे का वैसा, ये कपड़ा खराब नहीं हुआ। और ये नहीं, हाँ ये मैं करती थी डिजाइन तो खैर 10 साल वैसे ही हो गए इसको खत्म किए काम को भी, लेकिन ये दोबारा शुरू करें और अब इसमें कामयाबी। मैंने आई ट्राइड, पता है मध्य अब इतना महंगा हो गया ना कि अब लोग कहते हैं नहीं तुम महंगी चीज बना रही हो। मैं आई ट्राइड अगेन, पिछले साल मैंने किया, फिर मैंने वाइंड अप कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा बहुत महंगा बन रहा है सब कुछ ना। और कपड़े का बिजनेस आसान नहीं है, आज हमें इन्वेस्टमेंट बहुत है भाई, बहुत पैसे लग जाते हैं। सामने तो जिमल की भी जब कपड़े वो कर दिए। सबसे पहले जो खुद पहना है ये भी पूरा रीवैम्प ही है, पहन के ही आ गया बंदा कि आप देख सकते हैं गला पूरा साइड से कैसे देखो उठाया हुआ है, देखो साइड हो साइड है, मुझे सेंटेला वाली याद आ गई, ब्रोच साइड का जी। हाँ ये यहाँ पे, ताकि ये पूरा एक काफ्तान वाला लुक लगे ना, मतलब वेस्टर्न भी हो गया। नहीं आई लाइक, ये पूरा रॉयल लग रहा है ये, पता है। और अब मैं तो इसको शादियों में भी पहन सकती हूँ और ये अच्छा लगता है। इसमें आपने अच्छा सा डार्क सा मेकअप करके हैवी रिंग ले लिया, बर्थडे पार्टीज, कैजुअल पार्टी, शो पे पहनकर आ गई। मतलब हमारे कपड़े यकीन माने हम बहुत जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, हमारे कपड़े रीयूज होते हैं। सुगड़पना है, बिल्कुल सुगड़पना कहते हैं। अच्छा ये मेरी अम्मी की एक दुपट्टा था, देखो अब ये काम दोबारा वापस आया सितारों। ये देखिए आप सितारों का ये पूरा काम था। अब बल्कि मुझे याद है कि मेरी अम्मी ने उस वक्त टर्किश ड्रामे शुरू हुए थे तो वो हुरम सुल्तान वाला जो सिस्टम था तो वो खुद भी सुल्ताना बन गई थी। तो ये उसके बाद उनको जब बन गया, उन्होंने एक दो तकरीब में पहना वो दुपट्टा प्लेन रॉ सिल्क के सूट के साथ, उनका फिर ये फील हुआ कि बहुत चमक पट्टी टाइप कुछ चीज़ हो चुकी है मेरे साथ। तो उसके बाद उसी दौरान जब वो मेरी शादी हो रही थी तो बरी के जहेज के कपड़े बन रहे होते हैं, तो उन्होंने फिर मुझे ये प्रॉपर एक गाउन बना के दिया। ये पूरा उसका एक गाउन है, इस तरह आप पहन सकते हैं। और ये पूरा गाउन है इसका सादा, और उसके साथ सादा शिमरी जो है वो लॉन्ग मैक्सी थी, तो उसके साथ स्लीव्स थी। और ये जो आप देख रहे हैं ना जिसके ऊपर जो ये लेस लगी हुई ब्राउन, ये एक उनकी ही कमीज थी जो कि कंट्रास्ट में ये आ गई थी, तो जिसका उन्होंने प्रॉपर पाइपिंग दे के पट्टा से कहते हैं ना कंबल पट्टी जिसको हम कह रहे होते हैं, ये लगवा के इन्होंने मुझे पूरा ये ड्रेस बना के दिया था। तो ये अभी भी मुझे आता है। अब मैं इसको ब्लैक के साथ या फॉन के साथ या बेज के साथ पहनूं तो ये अच्छा लगे, ब्लू के साथ पहनूं तो भी अच्छा लगे। तो ये अब मल्टीपर्पज है। और ये ऐसी जो सितारे वाली चीजें होती हैं ये कभी खराब ही नहीं होती, ये लाइफ टाइम होती है। अच्छा अब ये दुपट्टा दिखा दें, वो पिक्चर अगर है तो फिर उसके साथ मैं आपको बताऊं कि वो मेरी अम्मी ने इसको मेरी शादी पे पहना था, इसके दुपट्टा और कमीज, और जिसको मैंने पूरा ये अपना कोट बनाया। ये दुपट्टा था, ये दुपट्टा था प्यारा काम। और ये इस पे प्रॉपर ये कोट है, इस पे पूरी दुपट्टे को इन्होंने काट के ये देखिए एप्लिक करवा के। अच्छा पिक्चर भी लगाई हुई है भाई, वो देखें। ये साथ में समिया की अम्मी खड़ी है, ये मेरी अम्मी, ये मैंने पहना है। और एक शादी की तस्वीर है, वो मैं दुल्हन बनी हुई हूँ और उसमें जो है ना वो पहनी हुई है दुपट्टा पूरा गरारा, तो उन्होंने अपने वलीमे का पहना था, ये तो मैंने पहना इस तरह से, ये मैंने बेज के साथ पहना है। और अम्मी ने देखा और इतना हसीन थी वो, ये तस्वीर बड़ी मेमोरेबल है कि वो देख के कहेंगे हद है समिया तुमने तो इसको एक नई शक्ल दे दी, मतलब उनको अच्छा लग रहा था। तो उन्होंने मेरी शादी पे अपने वलीमे का पहन के इसका पूरा कटदानी की कमीज और दुपट्टा था, वो कमीज उनके पास है, दुपट्टा मैंने ले लिया कि अब आप बहुत ज्यादा टॉफी लगेंगी। तो मैंने उसका कोट मैं अगर वैसे मैं होती तो मैं अम्मी को टूटी टूटी कह सकती थी। लेकिन ये इतना अच्छा था क्योंकि इससे अम्मी से जो चीजें चाहिए होती है ना उनको कह देती है आप। अच्छा मेरी अम्मी का अपने वलीमे का है ये, अब मेरी अम्मी का अपने वलीमे का ऑफ वाइट और पिंक था, सेम कलर के साथ बनाओ, सेम कलर पूरा रखना। और इतना अच्छा ये लगता है, तस्वीर अगर है तो दिखाना, तो दुल्हन बनी हुई नहीं है, दिखा चिका। अच्छा अब ये वाला अब आ रही है ये मेरी अम्मी पहनी हुई है, ये साथ में अम्मी। अच्छा वो ये समिया कितनी प्यारी लग रही है, अम्मी तो बेचारी फ्रेम से आउट ही हो गई। वो मुझे बहुत ढूंढी मैंने कि मुझे कोई तस्वीर उनकी सिंगल मिल जाए, मेरे एल्बम में नहीं थी। अच्छा मुझे तो कहीं नहीं तस्वीरों का, मैं तो कुछ नहीं रखी। तो अच्छा ये वही ये जो नेट आप देखें कितनी सन 1.5 वाली नेट है, ये पूरी शायद मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हर अम्मी के पास होगी ये नेट। ये कौमी नेट है। सही बात है। तो ये मुझे बड़ी पसंद थी क्योंकि आपको बाज़ औक़ात ना
उस शायद चीज की इतनी वैल्यू ना हो, लेकिन आपको अपनी माँ से या अपनी दादी से, नानी से इतना प्यार होता है कि वो आपको खूबसूरत नजर आती हैं, क्योंकि आपकी नजर में अपनी माँ से खूबसूरत तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता ना। तो जब अम्मी इस नेट को पहनती थी, अम्मी की साड़ी थी और इसके साथ एक शिमरी ब्लाउज था जो उन्होंने पहना था, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत अच्छे से साड़ी बांधती, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि अम्मी अब ये रिटायर कर दें सामान, ये हम बना लें। तो फिर इन्होंने मुझे एक ऐसा कोट बना के दिया, जिसको फिर मैं आराम से उसको टाइट्स के साथ, पैंट है मेरे पास उसके साथ इनर करके उसके ऊपर जैकेट के साथ पहनते हैं, तो बड़ा अच्छा ये लगता है। और ये लेस ही बड़ी पुरानी, और ये तकरीबन अच्छा, ये ड्रेस मैं आपको बताऊं, ये मैंने अपने स्कूल की फेयरवेल में पहना था। वाओ, आई लाइक इट, अच्छा गर्ल। तो ये आप लेस भी देखिए ना, कितनी पुरानी है, स्टाइल की लेस है ये। अब ये मैं सोच रही थी, अब जब मैंने इतने सारे कपड़े देखे, प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड ऑफ यू। ये मैंने अपने स्कूल के फेयरवेल में पहना था, और अब मैं इसके ऊपर एक नगों वाली लेस लगा लूंगी, तो थोड़ा सा और ये शिमरी शिमरी, अब जो कहते हैं ना ब्लिंक ब्लिंक सा हो जाएगा। ये गले लग गया मेरे। चाहिए था अपने कपड़े। मैंने कहा मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा ना, पर मैं वाकई में होर्डर कुछ लोग होते हैं, मैं हूँ। ये वो दुपट्टा है जो हमारे खानदानी, जो कहते हैं ना, जो दादी का दुपट्टा था, जिसमें आपने मोतियां टंगवा दी, मोती टंगवाई थी, लेस भी वही उस वक्त की है, मेरे कपड़ों से अलग है। एक मोती भी अगर ध्यान से इसको करो गिरा ना तो मैं तुम्हें मारूंगी। अच्छा, ये जो वो वाली लेस है ना, क्या कहते हैं, ये देखिए, अब तो ये बेचारा आई थी, गोलों वाली आई थी, बिल्कुल। हाँ, ये मैंने लगवा ली थी, मैंने अपनी मेहंदी की तस्वीर भी शेयर की। बहन अब ये उतरवा लेना, इसको पुरानी शेप में ले आओ। हाँ, ये देखिए, बिस्मिल्लाह। कोई नहीं, एक कॉर्नर का दिखा दो, कोई नहीं, बस मेरे तरफ से एक भी। भाई मेरे दिल को कुछ हो रहा है। अच्छा, ये देखिए, अच्छा वो ये भाई बड़ा, ये लेस, ये देखेंगे लेस, ये लेस इतनी पुरानी है, ये उसी वक्त की शायद लेस है जो उन्होंने कभी लगाई होगी। अभी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है चटापटी वाली लेस की फुप्पो के उनकी मेहंदी में लगी थी या उन्होंने अपनी खुद की लगाई थी। ये मैंने फिर अपनी मेहंदी में पहना, आप अगर दिखा दें। हाँ, तो वो लगा रहे, मेहंदी की तस्वीर भी लगाई अभी, ध्यान से रखो, उसमें सुराख हो रहा है। सुराख हो रहा है, ये देखिए, ये सुराख भी हो गया। लेकिन ये मैंने इसलिए रखा है कि ये अब मैं जिमल को या उस पर दूंगी, और बाज़-औक़ात आपका ये होता है कि आपके घर में कोई ऐसी खूबसूरत सी दावत होती है, तो आप पीछे सोफों पे भी डाल सकते हैं, डेकोरेशन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी जिंदगी, आप इसको पहने ना पहने, लेकिन ये आपकी जिंदगी की याद है। ये मैंने दुपट्टा अपनी ये तुम सिक्योर कर सकती है उसको, पता है, इसको ऐसे मत छोड़ दो, बताओ इसके नीचे भी एक कवर लगवाओ, दुपट्टा। दुपट्टा, हाँ, दुपट्टा लगवाओ। ये अब खराब हो गया, रफ रफू करा के फिर मैं जिमल के लिए रखो, और शॉल बना के, आज ही जाके काट लेना। जी हाँ, क्योंकि ये खराब करेगा कपड़ा। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जिमल का जो मैं कह रही थी कि बड़ा गिर जाएगा। ये वो शरारा है। अच्छा, ये बताती हूँ, ये लेस, ये सबसे पहले तो ये अभी इन्होंने रिसेंट पहना है, मेरी नंद की माइयों थी उसमें इन्होंने पहना है। वो तस्वीरें मैं अपनी माइयों वाली भी लेकर आई हूँ, जो आपको शेयर करती हूँ। ये लेस मेरी है। अच्छा, ये मेरे जहेज के कपड़ों में लगी हुई थी, एक चटापटी का था। तो उसको, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत ये लेस थी कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसको निकालूं। अभी भी मिलती है, देखो मजे की बात है। और ये मैंने इसको बेटी की लगाई थी, इस तरह एप्लिक करके लगाया। और ये तो नया कपड़ा है जो कि कमीज है, लेकिन जो सबसे बेस्ट है ना, ये वो गरारा है। पिक्चर लगा रहे हैं आप लोग, ये वो गरारा है। अच्छा, यहाँ पे डिले के साथ आएगी। ये वो गरारा है जो कि जिमल का गरारा है। ये मेरा गरारा था। ये मेरी कजन ने पहना हुआ है। हाँ। और ये जो मैंने माइयों के कपड़े पहने, ये मेरी खाला की माइयों के जो बैठी नहीं है, इन्हीं के माइयों के कपड़े मैंने अपनी माइयों में पहने, और मेरा गरारा उनकी बेटी ने पहना है। तो ये बल्कि मेरी बचपन की तस्वीर भी होगी, जब वो दुल्हन बनी हो, मैं पीछे से उनको हक कर रही हूँ, तो वो तस्वीर भी है। लगा दे, फौरन लगा दे। वो बड़ी इन्हीं की शादी की वो तस्वीर है, उन्होंने वो पहना हुआ है। ये रही, ये मैं हूँ, मेरी खाला है। लो जी, आगे जिमल आ गई। कितनी को नस्लों में गरारा चला है। और ये जो गरारा था, ये मेरी अम्मी ने सिया था, मेरी खाला की माइयों का, और जो उस पे लेस लगी थी उन्होंने हाथ से टाकी थी। तो वो एक लेगेसी थी जो उन्होंने मुझे दी, और वो स्टिल मेरे पास है। अब हम किसी की शादी में पहनेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो बड़ी खूबसूरत थी, ये मैंने पहना उनकी माइयों में, फिर उनकी बेटी ने पहना, आज मेरी बेटी पहन रही है, और कहीं से कुछ खराब नहीं। कलर कॉम्बिनेशन में क्यूट लग रहा है। ये नहीं होता, ये तो मैं यही सोच रही हूँ, उनका जो जेवर होता है ना, वो भी अम्माओं का जेवर, अम्माओं का जेवर बहुत ही, अगर वो चली जाए। दूसरा बस मेरा हैंगर। और
भी चीजें थी, लेकिन जाहिर सी बात है हम कोई लोग बात नहीं, हाँ। सूट केसेस में रखी थी। एक फ्रॉक थी, उसमें अम्मी के साड़ी का बड़ा खूबसूरत सा एप्लिक था ब्लू कलर का, तो वो काट काट के भी लगाया था। कोई तस्वीर मैं भी अगर होती है शेयर करती हूँ। हाँ। तो आज जब सब टाइम बड़ी तो यादें होने वाला होता है, ये हाँ। बड़ी यादें। हाँ वाकई एग्जैक्टली, इन चीज़ों में बड़ी यादें होती हैं। और सिर्फ ये नहीं कि कपड़ों से, मुझे ज्वेलरी उन्होंने पहनी होती है। मेरा क्योंकि जब वेट कम हो तो मेरी अम्मी की थोड़ी गुबलू गुबलू सी उंगलियाँ थी, तो वो एक अकीक की रिंग पहनती थी और वो जो दुआ करती थी तो अपना उसका रुख मोड़ के दुआ करती थी। तो वो पहले मैंने पहनती थी, लेकिन तब भी ढीली थी, अब तो और ढीली होगी। तो एक बार कहीं गिर गई, मैं तो ऐसे जैसे मेरा बच्चा नहीं खो गया, लेकिन मुझे मिल गई ऑफ कोर्स, क्योंकि बट मैंने उसके बाद रख ली। मैंने कहा नहीं, अब उसको टाइट कराते हुए दुख होता है कि टाइट भी नहीं करा सकती, अम्मी के हाथ को मस्त नहीं वेट करा सकती। तो खैर अल्लाह पाक अगर आपकी माए सलामत है, अल्लाह पाक उनको लंबी सेहत वाली जिंदगी दे। थैंक यू सो मच गर्ल्स, आप लोग शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, जिंदगी। तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।